हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली ब्लॉग डायरी अभी वेरा में। और जैसे कि आज मेरा डे 19 है और डायरी का भी डे 19 था। तो मैं अपना सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी सुबह से जर्नी से। तो सबसे पहले मैं सुबह उठा, उठने के बाद मैं वैसे भी तो रात को स्टडी ज़्यादा करते रहा, 1-2 बज गए। फिर मैं सुबह 2 बजे तक फिर बाद सो गया। सोने के बाद मुझे नींद खुली जो 7:30 बजे करीब। फिर मैं देखा कि मेरा पेपर है, फिर उसके स्टडी करने लगा। जो रात को मैं पढ़ा था वो भूल गया था। फिर दोबारा मैं उस चीज को रिवीजन किया तो दोबारा याद हो गया। सुबह माइंड था हल्का फ्रेश हो गया था सोने के बाद। तो फिर वैसे पेपर की टेंशन थी और ऊपर से बिजनेस लो सेक्शन याद करके मेरा भी वैसे कुछ पता नहीं था कि कैसे, बट कुछ सेक्शन मुझे याद हो गया। तो कुछ ऐसे हुआ था, मुझे ड्रीम में भी सपनों में आने लगा था कि ऐसे सेक्शन, तो मुझे तो सब चीज याद आने लगा कि हाँ, कि जो चीज रिपीट करते करते वो चीज माइंड में आती रहती है। तो मैंने ये सब याद किया और ये अच्छा लगा सब्जेक्ट मेरे को कि बिजनेस लॉ के था, तो इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट था, तो मुझे अच्छा लगा पढ़ने में। तो इसलिए तो नींद भी नहीं आई। और फिर मैं पढ़ने के बाद फिर सुबह चला गया। रेडी हुआ, होने के बाद मैं दोस्त को मैसेज और कॉल आया कि सब लोग रेडी है। तो फिर मैं रेडी होके फिर निकल चुके। और करीब वही 11 बजे तक निकल गए थे हम साथ में। निकलने के बाद हम मेट्रो के डायरेक्ट पहुंचे। फिर पहुंचने के बाद वहाँ पे किसी दोस्त को वेट कर रहे थे। तो सब आने के बाद फिर हम साथ में निकल गए। तो धीरे धीरे सब अपने अपने स्टेशन पे अपने उतरते गए धीरे धीरे। सबसे लास्ट मेरा सेंटर, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो होने के बाद फिर हम सेंटर पहुंचे। सेंटर पहुंच इस बार तो जल्दी पहुंच गया क्योंकि हम अ, उस समय ना मैं फर्स्ट टाइम था तो इसलिए मैं उस समय लेट हो गया था। बट इस समय मुझे पता था किस रास्ते से कैसे जाना है, तो मैं थोड़ा जल्दी पहुंचा। पहुंचने के बाद वहाँ पे मोबाइल तो ले गया था साथ में। फिर कुछ स्टडी अपना चैट जीपीटी से किया। बुक तो नहीं ले गया था, मोबाइल से ही स्टडी किया। फिर मैं अपना रोल नंबर देखा, रोल नंबर कहाँ है, रूम नंबर देखा। रूम नंबर देखने के बाद फिर थोड़ा टाइम था 2 बजने में। फिर 2 बजे एंट्री हुई। होने के बाद अंदर गए, बैठे। फिर टीचर नहीं आए थे जब तक। फिर अंदर बैठने के बाद कुछ बच्चे आए थे तो उनसे बातचीत किए और करने के बाद पता चला कि कुछ बच्चे, मैंने बोला कि भाई तू कल नहीं आते, कि उसने बताया कि मेरा सीए का फाउंडेशन पेपर था तो उसने नहीं आया। तो मैंने उससे बात किया कि भाई तो फिर जो तेरा पेपर छूट गया वो कैसे करेगा। तो उसने बताया कि सेमेस्टर 3 में दे सकता है, उसका ऑप्शन आया था। तो ये मुझे अच्छा लगा कि ऐसा भी है, अगर तुम्हारा कोई कंपटीशन एग्जाम चल रहा है तो उस बीच में तुम अपना सोल का भी एग्जाम स्किप करके अगले बार दे सकते हो। तो अच्छा बेनिफिट है भी। और मैं उससे देखा, पूछा कैसा पेपर था और उसने बताया कि अच्छा है। और मैंने उससे सारा चीज पूछा क्योंकि इंटरेस्ट है मुझे भी सीए करने का। तो मैंने पूछा कि कितना फीस लग रहा है, तो उसने बताया कि पीडब्ल्यू से कर रहा है, ऑनलाइन कोर्स लिया। 10,000 का उसका पड़ा है कोर्स। वो बता रहा था कि अलग अलग स्टैंडर्ड वाइज होता है, जैसे कि स्टैंडर्ड, बेसिक और हाई होता है। तो अलग अलग बेनिफिट अलग अलग मिलता है। 2,000 का भी कोर्स मिल जाता है बट उसमें तुम्हारा मटेरियलिटी नहीं मिलता। तो मैं इससे पूछने के बाद फिर सर आए। सर आने में बोले कि बैग मोबाइल सब बाहर रख दो। फिर मैं अपना सारा मोबाइल और बैग बाहर रख दिया। फिर आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर मिला, फिर उस चीज को फिलअप किया बेसिक डिटेल। करने के बाद आज गलती हो गई थी मेरे से कि जहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं वहां पे मैंने अपना आज का डेट डाल दिया था। तो ये कुछ ज्यादा ही आज के डे का फनी था। बट उस समय भी दोबारा देखा ना, वहां पे डेट ऑफ दो था, एक डेट ऑफ बर्थ एक डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो मैं लोग दो दो डेट कैसे हो सकता है, फिर पता चला डेट ऑफ बर्थ है। मैं उस समय ध्यान से नहीं पढ़ा था, वो मेरी गलती थी क्योंकि मैं अपना पेपर के टेंशन में ना वो चीज को मैं भूल गया। फिर उसको ओवरलैप करके मतलब दोबारा ब्लैक पेन से उसको यूज कर दिया। तो सर ने बोला कोई नहीं तुम कर दो, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना। और फिर अपना पेपर स्टार्ट किया। पहले देखा जो क्वेश्चन मैंने जो रात भर स्टडी किया था, पहले क्वेश्चन वो आया था, वो उससे मेरे को थोड़ा मोटिवेट हुआ कि मैं चलो जो क्वेश्चन मैंने रात को किया इतना मेहनत से, अब वो क्वेश्चन मुझे आ गया तो सबसे पहले मैंने किया। अच्छा लगा क्योंकि जब तुम्हें जो क्वेश्चन आता हो, तुम अगर वही क्वेश्चन आ गया तो फिर सारा क्वेश्चन फिर ऐसा लगता है कि हो जाएगा। तो मेरे बेनिफिट था क्योंकि जो चीज पे ज्यादा फोकस किया वो चीज आ गया। तो और कॉन्टेक्ट वो अच्छा था। वो करने के बाद फिर मैंने सारे पेपर ऐसे, बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जो मुझे नहीं आ रहे थे, फिर मैं उसको छोड़ के जो आ रहे थे पहले वो अटेम्प्ट किया। करने के बाद बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे तो मैं उसको छोड़ दिया था। फिर मैं चेकिंग किया तो पेज खा ब्लैंक से लग रहे थे, तो मैं उसको छोड़ तो नहीं सकता हूँ। बट उसको भी मैंने कुछ उसी चैप्टर से रिलेटेड लिख दिया था। और लिखने के बाद मैंने जो बंदा आया था सीए का रखा था, मतलब उसका फाउंडेशन पेपर था। तो मैंने उससे पूछा भाई, मैंने उससे ये पूछा कि इस सेक्शन में क्या होता है, तो उसने बताया ये। तो उससे रिलेटिव मैंने लिख दिया
उससे सेक्शन रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। तो कुछ कुछ चीज ऐसा होती है कि अगर तुम्हें मेन पॉइंट मिल जाता है ना, उस की पॉइंट से तुम अपने बना के लिख सकते हो। तो बस कुछ नहीं, ड्यू सॉल्व में यही होता है कि अपना पेज भरने से मतलब होता है, तुम खाली मत छोड़ो, पेज भरो जितना। और उसने वो सीए कर रहा था, उसको उसने पेज नहीं भरा। उसने बताया क्योंकि उसको पता है कि प्रिपरेशन अपना हाई लेवल से कर रहा है, तो वो अपने की पॉइंट्स लिख रहा है, तो वो पेज भरने से नहीं मतलब वो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं वो लिखते हैं। ये भी सही है कि और ज्यादा तो, लेकिन मुझे ये लगा कि सीए का बंदा है तो इसका कुछ राइटिंग अच्छा हुआ, बट उसका राइटिंग भी ऐसा लगा कि जो 7th 8th क्लास के बच्चे हो तो वैसे लिख रहे हैं। फिर मैं उसका राइटिंग समझते नहीं आया था। मैंने उससे पूछा कि भाई दिखा कैसे। एक दो क्वेश्चन मैंने उससे, लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने उससे पूछा था। ये लैब की मेरी फर्स्ट मतलब ये था कि मैं किसी से पूछा था वो क्वेश्चन जब मुझे नहीं आ रहा था। तो ये मेरी जो इतने साल हो गए मेरे को, मैं कभी चीटिंग नहीं करता, बट उस समय था कल ही मैंने क्या, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं आ नहीं रहा था, वो क्वेश्चन बहुत 18 नंबर का था। अब मुझे करना भी जरूरी था, छोड़ नहीं सकता। इसलिए मैंने बोला कोई नहीं, पूछ लेता हूँ। भाई ने बता भी दिया था। फिर वो चला गया, उसके पापा वेट कर रहे थे, तो 4:30 बजे तक चला गया था। तो मैंने उसे थैंक यू बोला क्योंकि उसने दिखाया तो था, हेल्प किया मेरे को। फिर कोई नहीं, फिर मैं भी अपना, मेरा भी क्वेश्चन सब हो ही गया था। तो मैंने भी 4:55 पे मैं भी अपना सर को देके फिर निकल गया। निकलने के बाद मैं सबको कॉल किया, तो सब लोग 5:30 बजे तक वेट कर रहे थे, कोई कॉल नहीं उठाया। तो फिर मैं अपने धीरे स्टेशन पर आ गया। आने के बाद मैंने वेट किया उन लोगों को। फिर आने के बाद फिर शाम को मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो सूरज कल कुछ गोल सर्कल में थे, और लोग वीडियो बना रहे थे, फोटो शूट कर रहे थे। ऐसा खींचे जैसे कि कभी सूरज निकलते नहीं है। बट उसी तरह से हमारे लाइफ पे भी अप्लाई होता है कि कुछ अपने आप को ऐसे बदलो जो लोग तुम्हें देखे तो ऐसे लगे कि अच्छा ये बंदा, कुछ अपने आप को चेंज करो। जैसे सूरज कल हर दिन निकलता है लेकिन नोटिस कोई नहीं करता है। इसलिए तुम्हें भी कुछ ऐसे करना होगा जो लोग तुम्हें नोटिस करें, कुछ चमकना होगा अलग, कुछ बनना होगा। तो यही मैं सीखा कि एनालाइज हुआ कल मेरे को कि लोग कल मैं भी वीडियो बनाया था क्योंकि कल वो बोलते हैं ना क्या, सीनरी अच्छी लग रही थी देखने में, कुछ आया था और सनसेट का समय था और अच्छा लग रहा था देखने में। ऐसे जब लोग बन जाते हैं तो लोग अच्छे लगते हैं देखने में, जब लोग नहीं बनते हैं तो सब लोग उसे थोड़ा अलग नजर से देखते हैं। तो यही था आज की मेरी सीख। और सच बताऊं तो आज मैं फिर घर पे लौटने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था क्योंकि रात भर सोया नहीं था, तो कम 1 2 घंटा सो पाया था। इसलिए फिर कोई नहीं, ये तो कंटिन्यू होती रहती है, स्टडी एग्जाम तो लाइफ में हमेशा आती रहती है, तो सबसे फेस करना है। और मेरा वीडियो बनाना एक चैलेंज था और डायरी भी लिखता। तो यही थी मेरी आज की बस लर्निंग। और मिलते हैं कल और कुछ नया सीखते हैं। कल का उम्मीद हो कल का दिन अच्छा हो और कुछ नया सीखूं। थैंक यू सो मच।